नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की कोई नई वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। से किसान भाई लगा लेते हैं वो, तो होता क्या है, उसको लॉस होता 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 है, क्योंकि जो लोग रेट सुनकर खेती करते हैं तो उनको लॉस होना ही है। क्योंकि अगर आपको आता कुछ नहीं है, अच्छे से नहीं समझ पाओगे, अच्छे से करना नहीं आएगा, तो आप उतना उत्पादन नहीं निकाल पाओगे, उतने वायरस को नहीं समझ पाओगे, तो इससे आपकी जो है फसल लंबी समय तक नहीं चल पाएगी। तो और रेट का भी होता है किसान भाई, अगर रेट नहीं मिला तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर रेट अच्छा मिल गया तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कमा नहीं सकते। अगर रेट थोड़ा कम मिला तो कम पैसा कमाओगे, अगर रेट थोड़ा ज़्यादा मिला तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऐसा है कि मिर्च की फसल में बस इसका तो ऐसा है कि अगर आपने लगा लिया तो इसका जो है सुखाकर आप लाल मिर्च भी बेच सकते हो। और बाकी आप मिर्च की फसल में तुड़ाई का खर्च आता है, बाकी ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। ऐसा नहीं है खर्च नहीं है, खर्च तो बहुत ही ज़्यादा है। स्प्रे का खर्च, फर्टिलाइज़र का खर्च, इसमें प्लांटेशन का खर्च और तुड़ाई का भी खर्च आपको लेना पड़ेगा, तभी आप मिर्च की फसल से अच्छा पैसा कमा सकते हो। मिर्च की फसल बहुत खर्च भी है और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी है, बस आपको रेट अच्छा मिलना चाहिए। तो इससे से ज़्यादा है कि आप अच्छी तरीके से पहले समझो, आपके यहाँ एरिया के हिसाब से समझो, जब जब ही आप इसकी खेती करने की सोचो। और मिट्टी आपके यहाँ विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। मिट्टी आपके यहाँ जो लाल मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी जो अच्छे जल निकासी की होती है, जिसमें जल्द अगर आप पानी दे रहे हो तो वहाँ रुके ना खेत में और जल्दी से निकल जाए, और मिट्टी अच्छी तरीके से ज़मीन में नीचे चले जाए पानी। तो होता क्या है, ब्लैक मिट्टी में बहुत से लोग करते हैं, ब्लैक मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने अपने यहाँ पर भी कर रखी थी पहले। तो होता क्या है, ब्लैक मिट्टी में ज़्यादा वायरस लगते हैं, तो बस थोड़ी दिन बाद इसमें वायरस हो जाता है, जैसे सफ़ेद मक्खी, ब्लैक थ्रिप्स। और ये 2 समस्या हैं जिसमें मिर्च की फसल का पूरा लॉस देखने को मिल सकता है। पूरी की पूरी फसल जो है एक तरीके से तबाह हो सकती है मानो तो। क्योंकि हमने यहाँ पर अपने यहाँ कई बार देखा हुआ है। तो यहाँ पर लाल मिट्टी अगर आपके यहाँ है, अच्छी जल निकासी की समस्या है,
अच्छी है तो आप वहाँ मिर्च की फसल लगा सकते हो। और मिर्च की फसल वहीं पर लगाओ जहाँ आपकी जो है लाल मिट्टी ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर बारिश थोड़ा कम लगते हैं और पानी की जल भराव भी अच्छा होता है। तो इस वजह से होता क्या है, उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। बस जितना ज़्यादा वायरस मुक्त होगा पौधा, उतना ज़्यादा आपको वायरस मिले पौधा अच्छे तरीके से उत्पादन मिलेगा और लंबे समय तक ज़्यादा तरीके से चला पाओगे फसल को। तो किसान भाइयों, अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो अपने एरिया के हिसाब से समझो, पहले अच्छी तरीके से जानो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा कमा सकते हो, तो पहले मैं आपको इसके जो है वायरस के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि इस तरीके का पौधा हो चुका हो तो इसको निकालना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बस आने वाले पौधे जो सही हैं उनको बचा सकते हैं, बस जो ख़राब हो चुके हैं उसको नहीं निकाल सकते। क्योंकि थ्रिप्स एक ऐसा वायरस है जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा खर्च लेना पड़ता है, खर्चीली दवाई है डालनी पड़ती हैं, तब इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और बस आपने शुरुआती स्टेज में कंट्रोल कर लिया तो आप कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो अगर आपका जो है ज़्यादा बढ़ चुका है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फैल चुके हैं थ्रिप्स, ज़्यादा अटैक हो चुका है, तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बाकी एक बार पौधा ख़राब हो चुका है तो उसको आप निकाल कर फेंक दो, वो फ़ायदा होता है। बाकी आप दवा तो इनके प्रति आती भी हैं, ऐसा नहीं है थ्रिप्स के लिए दवा नहीं आती। दवा मार्केट में आती हैं, ज़्यादा सस्ती भी आती हैं, ज़्यादा महंगी भी आती हैं। चाहे आप महंगी से महंगी कितनी ही डाल दो, लेकिन वो आपकी वो कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि एक बार ख़राब होने से पौधा इसको वो पत्तियाँ उसको वापस ऐसे नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप दवा का भी स्प्रे कर सकते हो, जो आपके अच्छे पौधे बचे हैं उनके ऊपर जो है वायरस आने से रोकेगी और उनको कंट्रोल करने से भी रोकेंगी। तो ये होता है मिर्च की खासियत में। और अन्य फसलों में ऐसा है किसान भाइयों कि इसको आप एक पौधे में जैसे कि अटैक हो चुका है तो उसको आप थोड़ा बहुत सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें शाखाएँ निकल आती हैं। बस इसमें था शाखाएँ भी निकलेंगी तो आपकी वो खराब ही निकलेंगी। बस इसमें उत्पादन तो अच्छा मिल सकता है, बस इसमें अच्छा रेट भी है। बस इसको समझना ज़रूरी है, बस करना आना चाहिए, क्योंकि हम भी लगातार 4 से 5 सालों से भी करते आ रहे हैं। तो इसका हमें जो है परफेक्ट अच्छा मुनाफ़ा हमें 2 से 3 सालों में ही मिला है, क्योंकि पहले हम इसको समझते रहे और अच्छी तरीके से जानते रहे और छोटी-छोटी गलतियों को सुधारते रहे, तब जाके इसको हम अच्छी तरीके से कर पाए हैं और अब जाके हमारा अच्छी तरीके से हो पाता है। तभी जो है पहली से दूसरी साल, तीसरी साल यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा कम-कम अच्छी तरीके से हुआ है। बस 1 से 2 साल तो हमें लॉस भी हुआ है। इसके बाद हमें अच्छा मुनाफ़ा हुआ है। तो किसान भाई, आप भी अगर करने की सोच रहे हो तो जून महीने में इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हो। जुलाई महीने में आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हो। तो इसमें जो है अच्छा जो है पौधे की ग्रोथ के लिए आपको कौन-कौन से फर्टिलाइज़र दवा डालने हैं, तो आपको आने वाले समय में आने वाली वीडियो में आपको वो सब जानकारी मिलती रहेगी। उसके तो ऊपर किसान भाई, हमने वीडियो बेहतर पसंद आए अच्छी तो तरीके से तैयार किया लाइक हुआ है। ज़रूर इस बार करके हमने जाना और अच्छी चैनल तरीके पर से अगर आप ध्यान नए हो तो देना है हमें सब्सक्राइब अपनी ज़रूर कर फसल देना। पर। और किसान भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट भी जो वीडियो में। गलतियाँ होती हैं आपको उनको हम जो पहले मिर्च से की आपको फसल में बता आने देंगे वाले और कम वायरस खर्च के में लिए आपको बेहतर और जो उत्पादन है कब निकालने इसका प्लांटेशन निकालने के करें, लिए तो वीडियो वो ए टू बनाएँगे। जेड जानकारी मिलेगी।